मेडिजेन न्यूज के प्रायोजक डॉक्टर हसमुख गुजर का हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और आप देख रहे हैं मेडिजेन न्यूज। स्वागत है आप सभी का। अब तक की बड़ी खबरें। 27 अप्रैल को अपने मेंबर्स के लिए मेडिजेन की तरफ से हुआ ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल चले हम के प्रोग्राम का शानदार आयोजन। सभी बड़ों ने स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म पहनकर फिर से एक बार लिया स्कूल जाने का मजा। इस प्रोग्राम के साथ ही डॉक्टर ललित कुमार धोखा का 2024-25 का बतौर मेडिजेन प्रेसिडेंट हुआ कार्यकाल समाप्त। खबरें विस्तार से। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें जल्दी जल्दी बड़ा होने का मन करता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें फिर से एक बार अपना वही बचपन जीने का मन करता है। बचपन की वो मस्ती, वो शरारतें, वो बेफिक्री, वो स्कूल के दिन वापस जीने का मन करता है। इसी भावना को साकार करने के लिए मेडिजेन ने आयोजित किया स्कूल चले हम, एक ऐसा आयोजन जो सभी सदस्यों को फिर से बच्चों की तरह जीने का मौका दे गया। स्कूल शुरू होने का समय यानी कि प्रोग्राम की शुरुआत सुबह लगभग 7:30 बजे हुई, जहां मेंबर्स अलग अलग स्कूल यूनिफॉर्म्स में आते नजर आए। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, उसी प्रकार कुछ बच्चे भी अपने बच्चे बने माता पिता को स्कूल छोड़ने आए, और ये नजारा बहुत ही कमाल का था। इस कार्यक्रम को एक यादगार कार्यक्रम बनाने के लिए स्कूल के द्वार पर ही सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, जहां हर एक ने अपने फोटो भी खिंचवाए। देर से आने पर बच्चों को उठक बैठक की सजा भी दी गई। 1, 2, 3, 4। करीब 8 बजे स्कूल असेंबली में सारे विद्यार्थी और शिक्षक इकट्ठा हुए। शिक्षक बने थे डॉक्टर मुकेश कावेड़िया, डॉक्टर वैशाली कटारिया, डॉक्टर योगेश बाफना, डॉक्टर भारती मुथा, डॉक्टर दर्शना शाह और डॉक्टर एकता जैन। सबसे पहले डॉक्टर स्वप्नाली धोखा द्वारा नवकार मंत्र का पठन किया गया। उसके बाद इतनी शक्ति हमें देना दाता की प्रार्थना, और फिर डॉक्टर संदीप लुणावत द्वारा प्रतिज्ञा सुनाई गई। डॉक्टर मुकेश जैन ने सुविचार सुनाते हुए संत कबीर के एक दोहे का आधुनिक भावार्थ बताया। डॉक्टर विशाल भंडारी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में समाचार प्रस्तुत किए, और अंत में स्कूल की मुख्याध्यापिका डॉक्टर ज्योति कावेड़िया ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों को अनुशासन का महत्व बताने के साथ साथ जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। उसके पश्चात सभी ने राष्ट्रगान गाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। पूरे माहौल में देश प्रेम और देशभक्ति की ऊर्जा की जैसे लहर दौड़ गई थी। इसके बाद बच्चों ने ग्राउंड पर ही पीटी की क्लास ली, और पीटी टीचर बने थे डॉक्टर सुशील बुथियान और डॉक्टर विकास मंडलेचा। दोनों ने बिल्कुल पेशेवर तरीके से पीटी का संचालन किया। पीटी की क्लास में सभी बच्चों ने उत्साह से और अनुशासन के साथ भाग लिया, और सबसे शरारती बच्चा बना जिग्नेश तासवाला, जो अपनी हरकतों से सबको हंसा रहा था और साथ ही साथ परेशान भी कर रहा था। पीटी समाप्त होने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए, जहां उन्हें 1 घंटे का अध्ययन करना था। पर भगवान, बच्चे ने
अध्ययन तो नहीं किया पर शिक्षकों के नाक में दम जरूर कर दिया, जिससे सारे शिक्षक परेशान हो गए। जो बैक बेंचर्स थे वो सभी के ऊपर कागज का हवाई जहाज बना बनाकर फेंक रहे थे। बेंच पर खड़े होकर कोई चिल्ला रहा था तो कोई बीच में ही आगे आकर नाच रहा था, कोई कविता सुना रहा था, कोई जन्मदिन की खुशी में चॉकलेट बांटता नजर आया तो कोई टीचर की टांग खींचता नजर आया। ड्राइंग क्लास में सभी ने एक दूसरे के स्केच बनाए। क्या बात है, निशा मैम चमक रहे और ये तो सोनल मैम तो और भी चमक रहे। ये किसका स्केच है? पहचानो। आपको जिसका स्केच किया उसका भी नाम लिखना है नीचे और ऊपर आपका। अरे बाप रे, सुपर सर, फैंटास्टिक। कुल मिलाकर ये 1 घंटा सभी ने बहुत मस्ती के साथ गुजारा। फिर रिसेस की घंटी बजी और सभी बच्चे दौड़ते हुए नीचे आए जहां स्वादिष्ट नाश्ता उनका इंतजार कर रहा था। मेडिजैन की तरफ से नाश्ते का प्रबंध तो था ही, परंतु स्कूल का माहौल बना रहे इसलिए ठेले वाले को भी बुलाया था, जो अमरूद, खीरा, गन्ने का रस आदि चीजें बेच रहे थे। नाश्ते के बाद बच्चों को और जोश आ गया। कुछ बच्चे मैदानी खेल खेलने ग्राउंड पर उतर गए तो कुछ डांस क्लास में शामिल हो गए। मैदान पर बच्चों ने जमकर डॉज बॉल खेलने का मजा लिया। सारे बड़े डॉक्टर्स बच्चों की तरह दौड़ते नजर आए। डांस की धुन पर भी बाकी सभी ने अपने पैर थिरकाए। डांस टीचर थे सौरभ और ऐश्वर्या। फिर सभी ने अंताक्षरी का मजा लिया। पुराने और नए हिंदी मराठी गानों को बच्चों ने जमकर गाया। जब मैं छोटा लड़का था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती तब रोशन करता बजा। जब रंगीन जवानी थी एक राजा और एक रानी थी, राजा रानी पकड़े जाते जब रोशन करता बजा। अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खा के जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर जब रोशन करता बजा। 12:30 का समय था एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, जो डॉक्टर ललित धोखा और उनकी कमेटी का आखिरी पड़ाव था। इस मीटिंग में पूरे साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। सूत्र संचालन कर रही थी डॉक्टर योगिता लुंकड़। उन्होंने सबसे पहले मेडिजैन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर योगेश जी बाफना को मंच पर आमंत्रित किया, जहां उन्होंने पूरे साल की बैलेंस शीट प्रस्तुत की। फिर मेडिजैन के सेक्रेटरी डॉक्टर मुकेश जैन ने अपनी सेक्रेटरियल रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पूरे साल में हुए प्रोग्राम का ब्यौरा दिया। करीब 10 मिनट चली उनकी प्रस्तुति में उन्होंने सारे प्रोग्राम के फोटो और वीडियो भी दिखाए, जिससे सभी दर्शक साल भर की यादों में डूब गए। फिर बारी आई मेडिजैन की फर्स्ट लेडी डॉक्टर स्वप्नाली धोखा मैडम की, जिन्होंने अपने छोटे से भाषण में सबका आभार व्यक्त किया और उनका इस साल का अनुभव सबसे साझा किया। अब डॉक्टर योगिता जी ने आमंत्रित किया मेडिजैन के अध्यक्ष डॉक्टर ललित कुमार जी को। अपने लंबे अध्यक्ष भाषण में ललित जी ने पूरे साल के कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए उन सभी स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने साल भर अलग अलग प्रोग्राम में आर्थिक सहयोग दिया था। साथ ही उन्होंने अपने उन सभी साथियों को भी धन्यवाद दिया, जिन्हें साल भर प्रोग्राम में सफल बनाने में अपना योगदान दिया था। एजीएम के बाद सभी लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का आस्वाद लिया और एक दूसरे को अलविदा कहा।
तो इस तरह से डॉक्टर ललित कुमार धोखा ने 2024-25 के अपने मेडिजेन के अध्यक्ष पद को शानदार तरीके से निभाया और उसे एक बेहतरीन अंजाम भी दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे।